हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो सभी आपने आज पूरे दिन मोटो G57 पावर की वीडियोस देखी होंगी और अभी भी आप देख रहे होंगे। तो ऐसे में आप इसे लेने का प्लान भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मोटो G57 के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या इसके अंदर अच्छी चीज़ें मिलती हैं और क्या कहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि इस फ़ोन में बेटर हो सकती थी। और जाहिर सी बात है कि मोटो बदल चुका है इस फ़ोन को देख करके, मुझे ऐसा लगता है। बाकी वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है MK सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल MK सिंह यूट्यूब चैनल। अगर आपको टेक वीडियो में इंटरेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली टेक वीडियोज़ देखने के लिए मिलती रहें। सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। वैसे तो हमने सारी वीडियोस देख ली होंगी, फिर भी हम हल्का समराइज कर देते हैं 30 से 40 सेकंड के अंदर कि इसके अंदर आपको 6.72 इंच की एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी। यहाँ पर रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है और 1050 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। पंचोल डिस्प्ले होने वाली है। कॉर्निंग गोरिल्ला 7i की प्रोटेक्शन है। बेटर चीज़ें हैं और ड्यूरेबल डिज़ाइन मिलेगा वो आपको मिलिट्री स्टैंडर्ड वाला। तो काफ़ी बेटर चीज़ें डिज़ाइन में, डिस्प्ले में, लुक्स में बेटर कर रहा है इस समय मोटोरोला। मगर पीछे का जो लुक है, रियर साइड है, वो लगभग कॉमन सा ही है जो हर फ़ोन में ये प्रोवाइड करते हैं। वही पुराना वाला लुक उठा करके दे दिया है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है तो फिर फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पर साइड माउंटेड ही मिलने वाला है। और इसके अंदर मोटो के जो फीचर्स होते हैं वो सब मिलेंगे। मोटो AI मिलेगा, फ्लैश मिलेगी एकदम, जब झटके से आप एकदम ओपन कर लेते हैं फ्लैश को। इसके अलावा आपको जो स्मार्ट कनेक्ट है उसका यूज़ भी देखने के लिए मिल जाएगा। और बाकी अगर हम बात करते हैं फ़ोन की परफॉर्मेंस की, तो स्नैपड्रैगन का 6S Gen 4 इसके अंदर दिया हुआ है जो कि 4 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है। ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। मैं यही कहूँगा, आपको 6,40,000 के आसपास इसके अंततः स्कोर्स आते हैं, तो इट्स अ बेटर थिंग। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो एंड्रॉयड 16 आउट ऑफ द बॉक्स मिला है। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। हालांकि केवल 1 साल के ही OS अपडेट्स आपको मिलेंगे, यानी केवल ये एंड्रॉयड 17 तक ही अपग्रेड होगा और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको अवेलेबल होंगे। ये अच्छी चीज़ है कि एंड्रॉयड 16 पर दिया है तो एंड्रॉयड 17 तक जाएगा। कुछ स्मार्टफोन ऐसे भी हैं जो ट्रिक खेलते हैं, एंड्रॉयड 15 पर लॉन्च कर देते हैं और 2 साल के अपडेट के साथ में 16 और 17 तक वो भी जाता है। दैट्स अ गुड थिंग कि एंड्रॉयड 16 पर ये लॉन्च हुआ है। मगर ये भी 2 साल की अपडेट्स एंड्रॉयड 16 के साथ में दे सकते थे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एंड्रॉयड 18 तक इसको सपोर्ट मिल सकता था। बात करते हैं यहाँ पर कैमरा के, तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। सोनी का LYT-600 कैमरा देखने के लिए मिलेगा। OIS का सपोर्ट है और साथ में 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी देखने के लिए मिल जाएगा। रियर साइड में कैमरा कॉम्बिनेशन प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो उसका क्या, वहाँ केवल 8 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है, जबकि हमें ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं होती है मोटोरोला से। और मेरे ख्याल से ये 10,000 के ऊपर मोटो का पहला फ़ोन होगा जिसमें 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिली है। वरना जो मोटोरोला है वो भाई 16 मेगापिक्सल सेल्फी से नीचे बात ही नहीं करता। तो ऐसा क्या किया है मोटोरोला ने इस फ़ोन में कि आपको केवल 8 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ और इससे मुझे लगता है कि मोटोरोला अब बदल गया है और वो अब पहले के मुकाबले जो उन एकदम टारगेट पर हिट करते थे ना प्राइस और स्पेसिफिकेशंस, उसमें थोड़ा सा चूक रहा है। 7000 mAh की पावरफुल बैटरी है, काफ़ी लंबी बैटरी है, लगभग 60 घंटे का इन्होंने क्लेम किया है कि ये बैटरी चल सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको 33 वाट का चार्जर है, थोड़ा सा चार्जर भी बैटरी कह सकता था। 7000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी होती है भाई, 33 वाट से आप कब तक चार्ज करोगे उसे। एटलीस्ट 68 वाट तक आप इसे दे सकते थे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कॉस्ट कटिंग की है इस बार, ये तो जाहिर सी बात है। सबसे एक और जो अजीब चीज़ मुझे लगी वो ये है कि इसके अंदर आपको केवल एक ही वेरिएंट मिला है जो कि 8GB रैम और 128GB मेमोरी है। 256GB का कोई वेरिएंट नहीं है। और आप सब जानते हैं कि आज के टाइम में अगर आप अपने फ़ोन के अंदर कुछ भी ना रखो, पिक्स वगैरह या वीडियोज़ वगैरह, तो आपके जो ऐप्स हैं नॉर्मल यूज़ पे, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, तो ये ही इतना डेटा खरीद ले लेते हैं कि आपको लगभग 128GB, कुछ आपकी जो मोबाइल्स हैं उनके कैमरा इतने अच्छे हो गए हैं इस समय कि आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो 1GB से 1.5GB से कम बनती ही नहीं है। तो ऐसे में 128GB आज के टाइम से मुझे नहीं लगता कि इनफ है। आप यहाँ पर 256GB इनको देना चाहिए था, बट यहाँ पर वो चीज़ का ऑप्शन अवेलेबल
नहीं है, भले ही आपको दो वेरिएंट लॉन्च करने थे, 8 128 और 8 256 GB। जिसको 128 लेना है वो 128 ले लेता, और जिसको 256 GB लेना है वो 256 GB वाला वेरिएंट ले लेता। तो ये चीज़ें मुझे डिसअपॉइंट की हैं। 3 चीज़ें स्पेशली इन्होंने मुझे डिसअपॉइंट किया है इस फ़ोन के अंदर। पहली चीज़ है कि इसके अंदर सेल्फी कैमरा एटलीस्ट 16 मेगापिक्सल का होना चाहिए था। दूसरी चीज़ कि इसके अंदर आपको चार्जर थोड़ा सा 60 वॉट या फिर 68 वॉट के आसपास मिलना चाहिए था। और एक थर्ड चीज़ जो है 128 GB का वेरिएंट, यानी कि 256 GB का वेरिएंट यहाँ पर होना चाहिए था। फोर्थ चीज़ भी डिसअपॉइंट की है, बट ठीक है, उससे काम चल जाता है। वो है हमारी एंड्रॉयड की अपडेट, जो कि एंड्रॉयड 16 पर आकर के केवल 1 साल की अपडेट मिल रही है हमें। एंड्रॉयड 16 पर आकर के हमें 2 साल की अपडेट्स मिलनी चाहिए थी। अब ये अगर हम ध्यान में रखें तो 12,099 रुपीज़ इसकी प्राइस बताई जा रही है, वो भी केवल यहाँ पर ऑफर्स लगाने के बाद में है। अगर हम ओरिजिनल प्राइस की बात करते हैं तो वो 8 GB रैम और 128 GB की 14,999 है। जी हाँ, मैंने उम्मीद की थी कि 8 GB रैम और 256 GB की 14,999 प्राइस आएगी और 16 मेगापिक्सल सेल्फी के साथ में आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से तो ये फ़ोन ओवर प्राइस्ड है अकॉर्डिंग टू मोटो। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में और भी फ़ोन्स हैं तो इससे ज़्यादा प्राइस में आपको कम फीचर्स मिल रहे हैं, बहुत फ़ोन्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन हम मोटो के कंपैरिजन मोटो से ही कर रहे हैं, क्योंकि मोटो का कंपैरिजन अभी फ़िलहाल किसी फ़ोन के साथ में नहीं किया जा सकता। वो अपनी उस अलग ही रेस में दौड़ रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मोटो के फ़ोन यूज़ करता हूँ, तो मुझे पता है कि उसके क्या फ़ीचर्स हैं और क्या बेटर चीज़ें उसमें देखने के लिए मिलती है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई यहाँ पर आपको 3 चीज़ों का 4 चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैंने बताई हैं। अगर आप इनको इग्नोर कर सकते हो तभी आप इस फ़ोन को बाय करना, वरना इस फ़ोन की तरफ मत जाना। बेटर चीज़ की भी बात कर लेते हैं, नेगेटिव पॉइंट तो बात कर लिए, अच्छी चीज़ क्या लगी है फ़ोन से वही मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है, ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है, क्योंकि इस प्राइस में आपको नहीं देखने के लिए मिलती बहुत सारे स्मार्टफोन्स में। एक जो चीज़ मुझे बेटर लगी है वो ये कि अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको इस प्राइस में बहुत कम कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं, बट मोटो ने यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का प्रोवाइड किया है। थर्ड चीज़ है कि यहाँ पर आपको 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी है, जो लॉन्ग लास्टिंग बैटरी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एक बार चार्ज कर लो, उसके बाद आराम से आप 2 दिन ईजिली इससे निकाल सकते हैं। और एक हमारा जो परफॉर्मेंस है स्नैपड्रैगन 6H Gen 4 इस प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। कॉर्टेक्स A7080 कोर्स है उसके अंदर, तो ये काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये कुछ बेटर पॉइंट्स भी थे। तो अगर आपको दोनों में से कौन से पॉइंट ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे बताना कि आप इसके नेगेटिव साइड की तरफ हो या फिर आप इसके पॉजिटिव साइड की तरफ हो। फिलहाल मैंने न्यूट्रल होकर आपको अपनी बात बता दी है, जो कि आपको और किसी वीडियो में देखने के लिए नहीं मिली हुई। आज जाहिर सी बात है, सब स्पॉन्सर्ड वीडियो होती हैं आज के दिन जब ये फ़ोन लॉन्च होता है। और 3 दिसंबर को इसकी फर्स्ट सेल है फ्लिपकार्ट पर और मोटोरोला पर। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, मोटो की अपनी वेबसाइट है, वहाँ से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आपको 14,999 का जो प्राइस है वो है, और 1,000 रुपये का लॉन्च ऑफर है। यानी कि 3 दिसंबर को अगर आप इसे बाय करते हैं तो आपको 13,999 का मिलेगा ये विदाउट बैंक ऑफर, और 1,000 रुपये का बैंक ऑफर है। अगर आप कहीं से जो कार्ड्स वगैरह अरेंज कर सकते हैं जिन पर ऑफर है, तो फिर आपको ये 12,999 का पड़ जाएगा। 12,999 के प्राइस के हिसाब से बात करूं तब ये एक ठीक ठाक डील आपके लिए साबित हो सकती है। तो अगर आप इसको बाय करना है तो भाई फर्स्ट सेल में ही बाय करना। इसके अलावा जब इसकी प्राइस बढ़ जाए इसको बिल्कुल भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी स्मार्टफोन का वेट करेंगे या फिर थोड़े पैसे एक्स्ट्रा डाल करके मोटो का G67 पावर भी है, वो एक बेटर डील आपके लिए साबित हो सकता है। और हो सकता है कि मोटो G57 पावर को G67 पावर के बराबर में आ जाएगा, इसीलिए शायद वहाँ पर ये फीचर्स कट किए गए हों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका क्या है ओपिनियन इस स्मार्टफोन के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।